हेलो दोस्तों। तो फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट का, कुछ थोड़ा थोड़ा चीज़ ओवरव्यू दिए थे हम आप लोगों को। तो इस वीडियो में हम लोग बताएंगे, अभी इंट्रोडक्शन के थोड़ा डीप में जाएंगे। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन, इसके जो पहला पार्ट है सिस्टम, इसका जो पहला पार्ट है सिस्टम, इसको लेके हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो पे, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे बिज़नेस के बारे में, और बिज़नेस कैसे चलते हैं, क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए बिज़नेस चलाने के लिए, ये सब। तो पिछले वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया था, तो इस वीडियो में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ताकि वीडियो शॉर्ट रहे और क्रिस्प रहे। और आप लोगों को जितने नोट यहाँ पर आपको दिखाई देगा, पीपीटी नोट्स वगैरह, वो सब कुछ मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। तो पहली चीज़ जो हम बात करेंगे आज, वो है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? एक्चुअल में सिस्टम होता है कि अ सिस्टम रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव स्पेसिफिक पर्पस और गोल एफिशिएंटली। तो इसका मतलब क्या है? तो सिस्टम ऐसा एक चीज़ है जो क्या करता है, कुछ अलग अलग चीज़ों को लेके सिस्टम बनता है। वो चीज़ क्या करता है? आपको मदद करता है कुछ गोल और कोई टारगेट अचीव करने में। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपको पास करना होता है, ठीक है, एग्ज़ाम पास करना होता है ताकि आप नेक्स्ट क्लास में जाओ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? बुक्स लेना पड़ता है लाइब्रेरी से, उसके बाद टीचर से लेक्चर सुनना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ मिला के जो आपस में जो इंटरकनेक्टेड ये सब जो चीज़ है, ये सब मिला के जो तैयार होता है, वही होता है आपका सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? तो इसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम। देखिए, टाइप्स ऑफ सिस्टम में बहुत छोटा छोटा पॉइंट करके मैं समझाऊंगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और टाइप्स ऑफ सिस्टम में इन जनरल हम लोग सिस्टम को दो तरीके से भाग करते हैं, ठीक है। क्या क्या? एक है फिजिकल और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। ये फिजिकल सिस्टम क्या होता है? फिजिकल सिस्टम के अंदर जितने सारे चीज़ को आप छू सकते हो, जिसको लेके आप काम कर सकते हो रियलिटी में, उनको कहते हैं फिजिकल सिस्टम। जैसे कि मशीनरी होता है, एक होता है इक्विपमेंट्स, और होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ चाहता है फिजिकल सिस्टम के अंदर। और उसके बाद आपको आता है एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, ये होता है कंसेप्चुअल। जैसे कि आप किस तरीके से अपना काम कर रहे हो, किस तरीके से अपना सिस्टम को मैनेज कर रहे हो। जैसे कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया, आपका पॉलिसीज़ हो गया कंपनी के अंदर, आप कैसे काम करते हो, प्रोसीड्यूर हो गया। उसके बाद आता है फंक्शनल बेस्ड। तो फंक्शन बेस्ड सिस्टम्स कहते कैसा होता है? फंक्शन के ऊपर बेस करके सिस्टम को तीन अलग अलग भाग में विभाजन किया गया है। क्या क्या? पहला होता है टेक्निकल सिस्टम। इधर क्या क्या आता है? जितने सारे टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होते हैं वो सारे इस पार्ट के अंदर आते हैं, जैसे कि मशीनरी होता है, टेक्नोलॉजी होता है। उसके बाद आया सोशल सिस्टम, जहाँ पर आपको पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, एम्प्लॉय, ये सारी चीज़ रहता है सोशल सिस्टम के अंदर। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या होता है? जितने सारे आपका डेटा डेटा होता है, ये इन्फॉर्मेशन होता है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड पीपल। जितने सारी चीज़ आपके पास होता है, उनका जो इन्फॉर्मेशन होता है, उनको लेके तैयार होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम आते हैं प्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए, सिस्टम तो हो गया, एक सिस्टम के अंदर रह के आप एक काम करते हो जिसके बदौलत आप एक गोल अचीव करते हो। लेकिन यहाँ पर हर एक सिस्टम से आप गोल अचीव करोगे ऐसा नहीं होता है। कुछ सिस्टम ऐसा होता है जो बहुत प्रोडक्टिव होता है, कुछ सिस्टम ऐसा होता है कि कम प्रोडक्टिव होता है। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक है कि प्रोडक्टिव सिस्टम किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक डेफिनेशन मैंने लिया है इधर। ये डेफिनेशन मेरा नहीं है, ये डेफिनेशन बुक से लिया है मैंने, तो आप एकदम गारंटी से इसको पढ़ सकते हो, ले सकते हो।
Productive system means by which we transform resource inputs to create useful goods and services as outputs। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव सिस्टम वही होता है जिसके जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जितने सारा हमारा रिसोर्स यूनिट होता है जो हम इनपुट के तौर पर देते हैं सिस्टम के अंदर, और सिस्टम क्या करता है उसको यूज़ करके कुछ गुड्स, कुछ प्रोडक्ट या कुछ सर्विस एज ए आउटपुट वो जनरेट करता है। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं प्रोडक्टिव सिस्टम, जो कुछ प्रोड्यूस करे, सर्विस हो या प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो इसके बाद हम जाएंगे प्रोडक्टिव सिस्टम के एक डायग्राम समझने। ये जो पिक्चर है ये मैंने गूगल से लिया है। तो प्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है इस पिक्चर को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इधर जो पार्ट है ये इनपुट पोर्शन है। तो इधर क्या क्या गया है, मटेरियल गया है, लेबर गया है, मशीन गया है, फैसिलिटीज़, एनर्जी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सब कुछ गया है। तो इधर से आपका इनपुट जा रहा है और इनपुट इधर क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि देखिए ट्रांसफॉर्मेशन एंड कन्वर्सन प्रोसेस। देन अगेन यहाँ पर हो रहा है क्या, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, सिस्टम डिज़ाइंस, और इधर हो रहा है ऑपरेशंस एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो इधर सारा कुछ जो ये सारे इनपुट है इनको लेकर काम हो रहा है, और काम होने के बाद इधर जो आपका आउटपुट हो रहा है वो जेनरेट, ठीक है, आउटपुट जो है इधर जेनरेट हो रहा है, और यहाँ से लेके आपका एक जो फीडबैक होता है वो चला जाता है इधर को। क्यों चला जाता है, देखिए आप कुछ इनपुट दे रहे हो, कुछ तैयार कर रहे हो, उसके बाद कस्टमर के पास वो जाता है, फिर कस्टमर रिव्यू देगा ना, उसको तो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि आपके नेक्स्ट डिलीवरी में आपका जो दिक्कत पहले डिलीवरी में आया था वो सारे ना आए। तो फीडबैक एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब पार्ट होता है। तो ये डायग्राम आप ले सकते हो। ये डायग्राम अगर आप एग्ज़ाम के पेपर पे लिख के आओगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है थोड़ा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इधर हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल एक प्रोडक्टिव सिस्टम है जिसके अंदर इनपुट जाता है पेशेंट और डॉक्टर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है पेशेंट के ऊपर और पेशेंट क्योर होकर निकल जाता है। और इधर देखिए सोशल सिक्योरिटी में जो इंडिविजुअल लोग हैं, जो रिटायर्ड पर्सन है, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है जो उनके एज को वेरीफाई करते हैं। उनको उनका रिटायरमेंट एज अगर सब कुछ ठीक ठाक होता है तो उनको एक सिक्योरिटी देते हैं अपने फ्यूचर के लिए। इसके बाद एयरलाइन आता है। एयरलाइन में क्या होता है, ये सारी चीज़ें, एयरलाइंस, एयरप्लेन्स, पायलट, फ्लाइट अटेंडेंट्स, पैसेंजर्स, ये सारी चीज़ एज ए इनपुट जाता है। और उसके बाद इधर क्या होता है, कन्वर्शन होता है। कन्वर्शन में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग फ्लाइट ऑपरेशंस। जैसे कि प्लेन आसमान में गया है, उसके अंदर आपको सर्विसेज दिया जा रहा है, जैसे कि आपको पानी के बॉटल मिल रहा है, आपके लगेज ठीक ठाक से पहुंच रहा है। तो ये सारी चीज़ को क्या बोलता है, कन्वर्सन। तो ये कन्वर्शन के बाद आपका क्या आउटपुट होता है कि पैसेंजर लोग अपने अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल आप लिख के आ सकते हो एग्ज़ाम के हॉल पे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा। 10 मिनट से ज़्यादा कोई भी वीडियो नहीं जाएगा आगे से। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिस्टम के जो पैरामीटर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और बिहेवियर होते हैं, इनके बारे में। तो आज के वीडियो इतना ही। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, प्लेलिस्ट आप अगर मुझे कंटिन्यू करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट सब्सक्रिप्शन मेरा चैनल आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। थैंक यू गाइस, सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो।